इसमें सी बनवाना ना बबुआ, बी बन गया था। निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? 10 मोल सोडियम सल्फाइड। 10 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान पूछा है कि कितना होगा। सी में दिया है 10 मोल सोडियम सल्फाइड। 10 मोल सोडियम सल्फाइड। तो क्या पूछा है? सोडियम सल्फाइड, इसका फॉर्मूला भी देखो लिखा हुआ है, Na2SO3, Na2SO3। तो पूछा है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड का भार बराबर व्हाट? सोडियम सल्फाइड का भार बराबर व्हाट? सोडियम सल्फाइड का भार बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? लिखेंगे दिया गया भार, दिया गया भार। चलो बताओ, दिया गया भार ना ना वही तो निकालना है। मोलों की संख्या कितना दिया हुआ है? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर दिया हुआ है 10। मोलों की संख्या कितना दिया हुआ है? 10। और सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड का अणु भार निकलेगा कि परमाणु भार निकलेगा? क्योंकि ये अणु है ना, तो सोडियम सल्फाइड का अणु भार, सोडियम का अणु भार, परमाणु भार कितना होता है? 23। और कौ गो है? तो ये हो जाएगा 23 गुना 2 प्लस सल्फर का कितना होता है? 32। और कै गो सल्फर है बबुआ? एक गो। और ये होता है 16। और कै गो है? अणु भार ऐसे नहीं निकलता है? अरे अब तो खत्म हो रहा है, कितना क्वेश्चन बनवा दिए सा? 46 प्लस 32 प्लस 48। 6 2 8 8 16 के 6, 4 3 7 1 8 4 12, 126 ना। सोडियम सल्फाइड का अणु भार कितना आ गया? 126। तो अब लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से क्या सूत्र होता है मोलों की संख्या का? मोलों की संख्या बराबर दिया गया भार, दिया गया भार अब बटा में परमाणु अणु भार होगा, बटा में अणु भार। दिया गया भार अब बटा में अणु भार। चलो बताओ, दिया गया भार तो निकालना है हमको। मोलों की संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 10। दिया गया भार निकालना है तो लिख देंगे यहां पे दिया गया भार, और बटा में अणु भार कितना लिखेंगे? 126। यही ना? तिरछे तिरछे गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो दिया गया भार में 1 से गुणा होगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लिख देंगे दिया गया भार, दिया गया भार बराबर ये हो जाएगा 10 गुना 126, यानी कि कितना आ जाएगा? 1260 लिख देंगे। इसीलिए सोडियम सल्फाइड का, इसीलिए सोडियम सल्फाइड का भार, सोडियम सल्फाइड का
सोडियम सल्फाइड का भार बराबर 1260 ग्राम। समझ में आया कि समझना? हम बता रहे थे पहले मोलों की संख्या निकालना रहता है था, अब दिया गया भार निकालना है। तो 2 को तो देवे नहीं किया है, 3 को भी करता है, 1 2 और 3। तो 2 को दिया है तो तीसरा का अपने से निकल जाता है, बना लो। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 मोल कार्बन 12 ग्राम के बराबर है तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 1 मोल कार्बन 12 ग्राम के बराबर है, दिया गया है। क्या दिया गया है? 1 मोल कार्बन का भार बराबर 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन का भार कितना दिया है बच्चों? 12 ग्राम। तो कह रहा है कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। यानी कि अब देखो इसमें दिया क्या है, खोज कोची रहा है, दिया क्या है, पूछ कोची रहा है। 1 मोल कार्बन 12 ग्राम के बराबर है, यह है मोलों की संख्या 1 मोल, यह है मोलों की संख्या 1 मोल, और 12 ग्राम के बराबर है। 1 मोल का 12 ग्राम हो रहा है, तो यह दिया गया भार है। तो पूछ कोची रहा है परमाणु भार। ऐसे कार्बन का परमाणु भार होता कितना है? 12। लेकिन ये पूछ रहा है कि आप इसके अनुसार निकालिए ना। तनी बात समझ में आ रहा क्या करें हमें? परमाणु भार तो पहले से होता है कि 12, लेकिन ये पूछ रहा है कि कितना परमाणु भार होता है। कितना परमाणु भार होता है? 1 कार्बन परमाणु का है, यानी कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, यानी कि कार्बन का परमाणु भार पूछ रहा है। कार्बन का परमाणु भार बराबर व्हाट? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कर रहे हैं? पूछ रहा है, दिया गया है, हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन वही चीज जो निकालना है। अब नंद में कहता है कि हम जानते नहीं कि तुम्हारा नंबर कितना आया है टेस्ट में, लेकिन तू अपने से एक बार बताओ ना, तुम एक बार अपने से बताओ ना। तुम अपने तू जानते बड़े तो क्या बताई, जानते बड़े तो क्या बताई ना, तू बताओ ना। ओकर मुंह से आदमी सुनना चाहता है। बात समझ में आ रहा है? अगला लिखेंगे मोलों की संख्या। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितना हो गया बताइए? 12, सॉरी 1 ना, 1। दिया गया भार कितना हो गया? दिया गया भार कितना हो गया? 12 ग्राम ना। लिख देंगे सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है? मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या बराबर दिया गया भार बटा में परमाणु भार। अरे कार्बन है ना, खाली कार्बन है तो परमाणु होगा कि अणु होगा? वो परमाणु ही ना होगा। तो दिया गया भार बटा में परमाणु भार। प्यारे बच्चों, मोलों की संख्या दिया है 1, मोलों की संख्या कितना दिया है? 1, और दिया गया भार कितना है? 12। अब परमाणु भार तो निकालना है ना, तो जस का तस हो जाएगा ऐसे ही परमाणु भार। समझ आया? तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो 1 में इससे गुणा होगा, 12 में इससे गुणा होगा, 12 में 1 से गुणा होगा, 12 एकम 12, और 1 में इससे गुणा होगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका
परमाणु भार बराबर 12, यानी कि कार्बन का परमाणु भार, कार्बन का परमाणु भार ये कहां से आ गया जी? अरे उधर गया, उधर गया, उधर गया, भाग गया, भाग। कार्बन का परमाणु भार बराबर 12, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है ना? बोलो, अरे समझ में आया? कोई दिक्कत है? बना लो। अगला, 2 ग्राम H2O में कितने अणु होंगे? 2 ग्राम H2O में कितने अणु होंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बनाएंगे कैसे, समझे, समझो इसको। 2 स्टेप में बनाना पड़ेगा इसको। 2 ग्राम H2O में कितने अणु होंगे? हम लोग चाय खरीद के ला सकते हैं, बनाना घरे पड़ेगा। चाय पत्ती खरीद के आता है, चाय कहलाता है, बुझे रहे? 2 ग्राम H2O में कितने जल के अणु होंगे? ये अणु की संख्या पूछा है अब की बार। किसका संख्या पूछा है? हम फॉर्मूला लिखवाए हैं, मोलों की संख्या बराबर एक होता है दिया गया भार बटा में परमाणु भार या अणु भार। एक फॉर्मूला होता है दिया गया भार बटा में परमाणु भार। एक और फॉर्मूला होता था परमाणु कितने अणु होंगे इसके लिए भी, तो उसमें होता था, अरे भुला गएगा तू लोग जी, तू लोग को हम, हाँ देखो, अणुओं की संख्या बराबर होता है मोलों की संख्या गुना 6.022 गुना 10 के पावर 23। ध्यान से समझना, क्वेश्चन उसी पर रिलेटेड है। इसमें अणुओं की संख्या पूछा है, इसमें अणुओं की संख्या पूछा है, और अणुओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोलों की संख्या अगुना 6.022 गुना 10 के पावर। ऐसा क्वेश्चन पहले भी बना है। अब देखो, ये 2 ग्राम क्या दिया है? दिया गया भार हो गया, और H2O का अणु भार हम लोग निकाल सकते हैं, 18 आएगा। 2 और 16 18, दिया गया भार बटा में अणु भार, तो मोलों की संख्या निकलेगा। अब मोलों की संख्या में जब गुणा करेंगे 6.022 से, तो निकल जाएगा अणुओं की संख्या। बात समझ में आ रहा क्या करें हमें? सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे निकलेगा? दिया गया भार बटा में अणु भार से। क्या पूछ रहा है? लिखेंगे 2 ग्राम H2O में जल के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बराबर व्हाट? 2 ग्राम H2O में जल के अणुओं की संख्या बराबर व्हाट? 2 ग्राम H2O में जल के अणुओं की संख्या बराबर व्हाट? लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया, चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, दिया गया भार। तो दिया गया भार कितना है? 2 ग्राम। अरे दिया गया भार 2 ग्राम ना है। और अब निकालेंगे कौची? H2O का अणु भार, H2O का अणु भार। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, कौगो है? 2 गो। ऑक्सीजन का होता है 16, कौगो है? 1 गो। 2 प्लस 16 बराबर 18 गया H2O का अणु भार। अब क्या निकालेंगे? मोलों की संख्या। लिखेंगे इसीलिए सूत्र से मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है?
मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है दिया गया भार अब बाटा में अणु भार होगा ना, क्योंकि जल क्या है, एक अणु है। दिया गया भार बटा में अणु भार, मोलों की संख्या तो निकालना ही है। दिया गया भार कितना है 2, अणु भार कितना आया 18, कटेगा 9 बार में, यानी कि मोलों की संख्या कितना आ गया 9 आया है। मोलों की संख्या बराबर 1/, ये आंसर नहीं हुआ। अब भी हमें अणुओं की संख्या निकालना है ना, लिखेंगे इसीलिए H2O के अणुओं की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अगुना 6.022 अगुना 10 के पावर 23। मोलों की संख्या कितना आया 1/9 और 6.022 अगुना 10 के पावर 23। जब भी ऐसा भागा आ जाता है तो ये जो दशमलव में दिया है उसी का भागा केवल कीजिए। 6.022 में भागा करेंगे 9 से, शुरू में नहीं कटेगा तो 0 बार में जाएगा, ये 6 ऊपर से उतरेगा 0, पॉइंट बढ़ जाएगा 9 छक्के 54, 6 2 9 छक्के 54, 8 2 9 9 81, 1 0 9 9 आ जाएगा 0.6691 गुना 10 के पावर 23 लिखेंगे। इसीलिए 2 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बराबर 0.6691 गुना 10 के पावर 23। आया समझ में? आए? अरे ऐसा क्वेश्चन बना है क्या बना है? देखो 36 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे ही बना है ना, पहले मोलों की संख्या निकाले हैं और तब अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या गुना 6.022 10 के पावर 23। तो वो भी चीज तो यही हुआ है। अब उसमें क्या हो रहा है ना कि अंतिम चल रहा है ये, तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया गया है। कह रहा है कि किसमें अधिक परमाणु होंगे, किसमें अधिक परमाणु होगा, 100 ग्राम सोडियम या 100 ग्राम आयरन। ये दोनों में से पूछा है कि किसमें ज्यादा परमाणु होगा, 100 ग्राम सोडियम में कि 100 ग्राम आयरन में। प्रश्न पूछ रहा है। अब कैसे निकलेगा? हम लोग दोनों का मोलों का संख्या निकालेंगे। अणुओं की संख्या होता है मोलों की संख्या गुना 6.022 गुना 10 के पावर 23। तो अगर ज्यादा मोल होगा तो उसमें अणुओं की संख्या ज्यादा आ जाएगा, चाहे परमाणु की संख्या ज्यादा आ जाएगा। कह रहा किसमें अधिक परमाणु होंगे, तो हम पहले सोडियम का मोलों की संख्या निकालेंगे और फिर निकालेंगे आयरन का। अब जिसका जितना आ जाए, जिसका ज्यादा मोल उसमें ज्यादा परमाणु। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हमें? इसमें दो चीज दिया गया है। दिया गया है 100 ग्राम सोडियम कॉमा 100 ग्राम आयरन, 100 ग्राम आयरन। तो पूछा है कि इसमें अधिक परमाणु हैं, किसमें अधिक परमाणु है, कौना में बेसी परमाणु है।
चलिए पहले सोडियम का देखते हैं। लिखेंगे 100 ग्राम सोडियम। दिया गया भार कितना हो गया इसका? दिया गया भार 100 ग्राम और सोडियम का परमाणु भार, सोडियम का परमाणु भार क्या होता है? 23। दिया गया भार हो गया 100 और सोडियम का परमाणु भार कितना होता है बच्चों? 23। सोडियम का परमाणु भार 23। तो सूत्र से मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या बराबर दिया गया भार, दिया गया भार बटा में परमाणु भार, दिया गया भार बटा में परमाणु भार। चलो बताओ दिया गया भार कितना है? 100 अब परमाणु भार कितना है? 23। दिया गया भार कितना है? 100 अब परमाणु भार कितना है? 23। तो आएगा 4.23। अब बताओ इसके मोलों की संख्या कितना आ गया? मोलों की संख्या बराबर आ गया 4.23। अब चलेंगे आयरन में। आयरन भी कितना दिया है? 4.34 आया है। 100 ग्राम आयरन, आयरन के परमाणु भार बताओ। आयरन के परमाणु भार दिया गया भार कितना हो गया इसका? दिया गया भार बराबर 100, दिया गया भार बराबर 100। अरे ये देखो ये क्वेश्चन ऐसा ही है। अगर बताओ आलोक नाम है, खड़ा हो जाओ, तुमको 1 किलो के वस्तु किसी भी वस्तु से मारेंगे तो तुमको चोट उतने लगेगा ना? हैं? तो चलो ठीक है, हम तुमको 1 किलो के लोहा से मारेंगे, तुम 1 किलो को रुआ से मारना हमको। हाँ तुमको 1 किलो का हम ईंटा फेंक के मारेंगे और तुम 1 किलो का हमको रुआ फेंक के मारना, दोनों में बराबर चोट लगेगा जी? लोहा जाएगा तो असर दिखाएगा बढ़िया से, रुआ पाता नहीं है वो करेगा कि जितना दूर लोहा से मारिएगा जितना दूरी से उतने ज्यादा चोट लगेगा। नहीं अब यहां से वहां चलाएंगे, जब वो कुशवा पो वो कितना बढ़िया जाएगा, वो उस संवेग के साथ में जाएगा ना। एक तो बल और ऊपर से वेग, अब बल गुना वेग संवेग, बुझा रहे ना? इसलिए गोली वोली देखे होंगे जैसे छेद कर देता है किसी चीज में, जितना ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा चोट लगता है। चलो बैठो, वही पूछ रहा है 100 ग्राम ये भारी है, 100 ग्राम चांदी का ज्यादा कीमत है कि 100 ग्राम सोना का ज्यादा कीमत है? हाँ ये तो पते बा। आर्यन का परमाणु भार बराबर कितना होता है? 56। लिखेंगे इसीलिए सूत्र से मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या बराबर दिया गया भार अब बाटा में परमाणु भार ना, परमाणु भार, दिया गया भार बटा में परमाणु भार, दिया गया भार आपका कितना है? 100। अब परमाणु भार कितना है? 56।
कर दीजिए 100/56, तो आ जाएगा 1.78। बस इतना छोड़ दो। बताओ जा, इसके मूलों की संख्या आ गया 4.34, इसका मूलों की संख्या है 1.78। तो बताओ किसका मूलों की संख्या ज्यादा आया? 100 ग्राम सोडियम का ना, 100 ग्राम सोडियम का मूलों की संख्या ज्यादा आया ना। तो हम बोले हैं तुरंत अभी कि जिसके मूलों की संख्या ज्यादा आएगा उसमें ज्यादा परमाणु होंगे, क्योंकि अब परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए आपको 0.6.022 गुना 10⁻23 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों का तो वैल्यू अब 11 में गुणा होगा तो ज्यादा ना आएगा ये। अरे 10 को 100 के नोट और 10 को 20 के नोट का वैल्यू बराबर होगा, 100 के नोट का वैल्यू ज्यादा ना हो जाएगा। लिखेंगे 100 ग्राम सोडियम के मोलों की संख्या 100 ग्राम आयरन के मोलों की संख्या से अधिक है, इसीलिए 100 ग्राम सोडियम में अधिक परमाणु होंगे। आ गया समझ में? और बुझाया किसी से बनाइए। हम दोनों का भार दिया हुआ था, दोनों का मोलों की संख्या निकाल दिए। मोलों की संख्या निकालने के बाद पता चला कि सोडियम में ज्यादा मोल है और आयरन में कम मोल है। जिसका ज्यादा मोल उसका ज्यादा वैल्यू बना लो। नेक्स्ट, 16 ग्राम सल्फर में अणुओं की संख्या बताइए, कैसे निकलेगा कोई बताएंगे? 16 ग्राम ठोस सल्फर है, बोल रहा है कि अणुओं की संख्या कितना होगा उसमें। अणुओं की संख्या का सूत्र क्या होता है? मोलों की संख्या गुना 6.022 गुना 10⁻23। तो अब बताओ ये 16 ग्राम दिया गया भार, और सल्फर का परमाणु भार कितना होता है? 32। तो 16/32 करेंगे तो मोलों की संख्या निकलेगा। मोलों की संख्या में गुणा करेंगे 6.022 गुना 10⁻23 ले, तो अणुओं की संख्या निकल नहीं जाएगा। अच्छा ये 60 है, हाँ तो देखो ये अणुओं की संख्या ये 60 है, 8 से गुणा करना पड़ेगा 32 में। समझ में आ रहा क्या करें हमें? क्योंकि ये अकेले सल्फर नहीं है, इस सल्फर का परमाणु नहीं है, सल्फर का अणु है ना। क्या पूछ रहा है? 16 ग्राम ठोस सल्फर में अणुओं की संख्या बराबर व्हाट? 16 ग्राम ठोस सल्फर में अणुओं की संख्या बराबर व्हाट? लिखेंगे दिया गया भार कितना हो गया? दिया गया भार बराबर हो गया 16 ग्राम है, अला नहीं, दिया गया भार कितना? 16 ग्राम ना बबुआ। दिया गया भार कितना? 16 ग्राम। और सल्फर S8 का अणु भार, सल्फर का परमाणु भार होता है 32। को गो है ये? 8 गो, 8 दूनी के 16, 8 त्रिके 24 है, एक है 256। कितना गया? 200 लिखेंगे। इसीलिए सूत्र से, ए बालक मत बतियाओ, सूत्र से मोलों की संख्या बराबर मोलों की
संख्या बराबर मोलों की संख्या का फॉर्मूला बोलो। दिया गया भार बाटा में अणु भार, दिया गया भार बटा में अणु भार, मोलों की संख्या बराबर दिया गया भार बटा में अणु भार। अब बताओ, या दिया गया भार हो गया 16, अणु भार 200, कितना बार में कटेगा ये? 16 बार में, बराबर कितना आ गया? 1 बटा में। देखो मोलों की संख्या कितना आ गया बबुआ? मोलों की संख्या बराबर आ गया 1 बटा में 16। अब लिखेंगे इसीलिए अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या है, अणुओं की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या गुना 6.022 10 के पावर 23, 1 बटा में 16 गुना 6.022 गुना 10 के पावर 23। 6 0.3763 गुना 10 के पावर 23 लिख देंगे। इसीलिए 16 ग्राम ठोस सल्फर में अणुओं की संख्या बराबर 0.3763 गुना 10 के पावर 23। बात समझ में आ गया सब? आए कोई दिक्कत है? बोलिए। अरे समझ में गया? आए और अपने से बनाओ। मिला लो। और इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 3 खत्म हुआ।